जिम्मे भी काम भी कोनी ना आशा क्या है अगर देवले तो है ही कोनी ने कुछ है ही कोनी काम ही कोनी आशा का आत्मा ना श्रीपाल जी का आत्मा ना आशा का आत्मा है कोई मेहमान भी कोनी ना इतना जना संभालना हो गए सब घर का ना तो संभाला ही कोनी वाला ससुराल वाला पी वाला का अलावा एक भी जना कोई दूसरा ही कोनी काम ही कोनी सविता जी। जय जिनेन्द्र मैम। बस दूसरे सब कहाँ है? ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम, आ आ रही है रही मैम। आ रही मैम। वेट करना है कि स्टार्ट कर दें? अभी आ गए ना ऊपर से वो सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग सभी दिख रहा है ना अभी? हाँ मैम, अब दिख रहा है ओपन मैम। अब दिख रहा है ठीक है मैम। सुबह तक भी नहीं दिख रहा था मैम अभी का मैंने चेक नहीं किया चलो प्रेयर करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवछायाणं नमो लोरेस्पसंहनम् ऐसो पंचनमुक्कारो सपपावपणासन् मङ्गलानं च सारीसी परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। सबको जय जिनेन्द्र। कल हमने कहाँ तक किया था? किसी को याद है कौन कौन सी दृष्टि की थी? व्हाट इज अवर टॉपिक टुडे? फ्रॉम वेयर वी हैव टू कंटिन्यू? एनीबॉडी? कोई नहीं है यहाँ पे। टाइम इज रनिंग। मैम पता नहीं मैम, मैसेज किया है ग्रुप पे सबको ज्वाइन करने के लिए। आपका वीडियो ऑफ क्यों है? रोज मैसेज करना पड़ता है? अभी रोज का हुआ ना, एक दो दिन होता है तो ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में याद नहीं आता है। फिर अभी रोज का टाइम रखा है तो फिर रोज तो सबको ज्वाइन हो जाना चाहिए। अभी से नेक्स्ट क्लास में है ना, मैं अटेंडेंस लेने वाली हूँ। स्टार्टिंग से एंड तक सबको बोल देना। जिसको अभी कम आएगी उसको हम कम ही अटेंडेंस देंगे। फिर आप लोग को कम हो जाएगी 75% से, तो मुझे पता नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर एग्जाम। सबको इन्फॉर्म कर देना। तो अभी आज हम करेंगे प्रभा दृष्टि और परा दृष्टि, ये दो दृष्टि के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो प्रभा, प्रभा का मतलब क्या होता है? द वर्ड प्रभा मतलब सूर्य, प्रकाश। तो इस दृष्टि की उपमा सूर्य के प्रकाश को दी गई है। सूर्य का प्रकाश जैसे होता है वैसे ही इस दृष्टि के जीव के भाव होते हैं। जिस प्रकार सूर्य
के प्रकाश से सारा विश्व क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। सब कुछ दिखने लगता है, कुछ भी अंधकार में ही नहीं रहता है, कुछ भी चीज छिपी नहीं रहती है। जो चीज चाहे बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी है, सब कुछ दिखने लगती है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो उसके प्रकाश से जैसे अत्यंत तीव्र, ओजस्वी एवं तेजस्वी होता है, वो प्रकाश कैसा होता है, तीव्र होता है, ओजस्वी होता है और तेजस्वी होता है। तो उसी प्रकार प्रभा दृष्टि का बोध प्रकाश भी अत्यंत तीव्र, ओजस्वी और तेजस्वी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक है ना, उसको समस्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जो पदार्थ जैसा है वैसे के वैसे उसको जानने लगता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के में जो जैसे चीज समय ज्ञान जैसा है, हुआ मैम, या समय ज्ञान बोल सकते हैं, समय जैसा ज्ञान तो है इसके वैसा पहले ही दिखता हो गया, उसके पहले ही हो गया आंशिक रूप से। ये उसके बाद की बात है। तो समय ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई है। तो यहाँ हर चीज का ज्ञान बता रहे हैं, यथार्थ ज्ञान हो जाता है। और यहाँ क्या होता है कि सूर्य की भांति अत्यंत सुस्पष्ट दर्शन की प्राप्ति होती है। तो पहले तो अंश रूप से हुआ था ना, सम्यक ज्ञान में तो अंश रूप से आत्मा जानने को मिलती है, और यहाँ पे और भी उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, स्ट्रॉन्ग भाव हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा मन का रोग नहीं है, तथा प्रतिपाति नामक गुण का आविर्भाव होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि इस अवस्था में साधक को इतना इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि वह कषायों में लिप्त होते हुए भी, उसके संसार में होते हुए भी कमलवत्त के जैसे है। कमल जैसे होता है ना, वो कहाँ उगता है, कीचड़ में। कीचड़ में होने के बावजूद भी वो उससे परे है। उसका कोटिंग वैक्स ऐसा होता है कि उसको वो लगता ही नहीं है। वैसे ही जो साधक है, उसमें संसार में होते हुए भी, कषाय सारे होते हुए भी, वो उन सारे से अलिप्त है। जो कर्म जैसे उदय माता है, उस ऐसे ही एक्सेप्टेंस भाव के साथ निर्जरा करता चला जाता है। यानी कि उन सारी चीजों से वो अलिप्त रहता है। मतलब रोगादि क्लेशों से पीड़ित होने पर भी वो विचलित नहीं होता, उसका मन विचलित नहीं होता, उसका मन एकदम स्ट्रांग हो गया है। फलतः क्या होता है, उसके फल स्वरूप क्या होता है कि उसने पूर्व में जो जो कर्म बांधे हुए हैं, पूर्व में जो जो भी क्रियाएं की हुई है, जिसके अनुरूप आज जो विषम कर्म उदय में आ रहे हैं, फिर भी उसमें क्या होता है, समता, एक्सेप्टेंस भाव, गो विद द फ्लो, जो जैसा है उसे एक से ही एक्सेप्ट करते हैं। इतनी समता भाव आ जाती है कि उस सारे विषम परिणामों में भी वो जीव शांत रह सकता है। और संगा, मतलब उसकी इच्छाएं जो होती है ना, उसका नाश हो जाता है, इच्छा रहित वो हो जाता है। ऐसा साधक क्या करता है, सदाचार का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर आगे ही बढ़ता रहता है, आगे ही बढ़ता रहता है। अर्थात यही है मोक्ष मार्ग का श्री गणेशाय नमः। यही है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए जीव साधक बन गया है, इतनी उसमें कैपेबिलिटी आ गई है, उतनी योग्यता हो गई है। देखो, सिंहण का दूध होता है ना, वो भी हर एक पात्र में नहीं रहता। वो कोई भी आप पात्र में रख दोगे ना तो वो फट जाएगा। उसको सोने के पात्र बर्तन में ही लेना पड़ता है। अगर दूसरा कोई पात्र रहेगा तो वो फट जाएगा। इसी प्रकार जीव में जब उतनी पात्रता आ जाती है ना, तभी वो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, प्रयाण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए यहाँ ये जीव में चार प्रकार के ये जीव होते हैं, या चार प्रकार के उसमें गुण होते हैं। एक तो उनकी प्रीति सर्व जीव के प्रति बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है
प्रीति बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है, उनके वचन की अतिशयता भी बढ़ जाती है, और संगानुष्ठान मतलब कि जिससे वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है मोक्ष मार्ग में चलने के लिए। इसीलिए योग दृष्टि समुच्चय में भी कहा है कि वो प्रशांत वहिता होता है, विसंग विसंग भाग परीक्षी होता है, श्रेयवत्य होता है, और इस प्रकार वो साधक क्या होता है, अपनी आत्मा का अनुभव करते 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 आगे बढ़ता रहता है। उसको शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहता, मतलब क्योंकि अभी जो वो अनुभव कर रहा है ना डायरेक्टली, वो सारी चीजें शास्त्र में लिखी हुई होती है। मतलब वहां पे उसने शास्त्र पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि वो अनुभव में बात, अगर उसने शास्त्र वो पढ़ा भी नहीं है फिर भी उसको वो अनुभव में आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान की साक्षात उपलब्धि उससे हो जाती है, और ऐसे जीव को आत्म साधना की यह बहुत ही ऊंची स्थिति होती है, और ऐसी उत्तम, ऐसी अविचल, ऐसे ध्यान अवस्था से आत्मा में अपरिमित सुख का स्तोत्र फूट पड़ता है। ऐसी आत्मा क्या होती है, एकदम सुख से, आनंद से, प्रेम से भरपूर होके आगे बढ़ने का शुरू कर देती है। तो ये थी प्रभा दृष्टि वाले जीव की बातें। अभी नेक्स्ट आएगा लास्ट, परा दृष्टि। सबसे उत्तम 8वीं दृष्टि जो होती है वो परा दृष्टि। 8वीं दृष्टि के जीव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। यहाँ क्या कहते हैं कि ये 8वीं दृष्टि है, ये अंतिम दृष्टि है, जिसकी उपमा चंद्रमा की प्रभा के साथ दी हुई है। आज पूनम का चांद है ना, पूर्णिमा है ना, बाहर जाके देखना चंद्र की प्रभा। तो चंद्र की प्रभा कैसी होती है, वैसे होते हैं परादृष्टि वाले जीव, जो शीतल होते हैं, बहुत ही सौम्य होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं। तो ये सारे गुण चांदनी में होते हैं ना। सूर्य का प्रकाश तो आपको गर्मी देता है, चलो उसमें उसके दान के प्रकाश में आपको सब दिखता है, पर साथ साथ में गर्मी भी होती है। पर चांद की कैसे होती है, कभी गर्मी नहीं देती है, वो शीतल होता है, उसका प्रकाश वो सौम्य है और शांत होता है। और उसके लिए क्या होता है, आनंद, अंतर का आनंद। कोई भी मीडियम के बगैर जब अंदर से ही आनंद की प्राप्ति हो, कोई किसी भी चीज, वस्तु या कोई भी इंसिडेंट्स की जरूरत नहीं है कि ये हुआ इसीलिए मैं खुश हूँ, मुझे मोबाइल मिल गया इसीलिए मैं खुश हूँ, मेरी बेटी घर आई इसीलिए मैं खुश हूँ, नहीं। ऐसा कोई भी मीडियम कोई भी नहीं होता है। अंदर से खुद ही आनंदमय हो जाए, आह्लाद हो जाए, उल्लासप्रद हो जाए, मतलब उल्लास से भरपूर हो जाए, वो ऐसी स्थिति इस जीव की होती है। यहाँ पे और क्या कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा की ज्योत्सना सारे विश्व को प्रकाश करती है, उसी प्रकार चंद्रमा की ज्योत्सना के समान परादृष्टि में प्राप्त बोध प्रभा समस्त विश्व को जो ज्ञेयात्मक है उद्योदित उसे करती है। इसमें सभी प्रकार के मन व्यापार अविरुद्ध हो जाते हैं। सभी प्रकार के व्यापार, वॉट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग इन द संसार, वो सब आपकी बुद्धि के विरोध, कुछ भी नहीं रहता है, सब एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस। कोई भी आपके मन व्यापार के अविरुद्ध हो जाता है। किसी को ऐसा कहा, किसी ने ये माना नहीं माना, ठीक है, ये किया नहीं किया, ठीक है, मतलब सब साथ का जो व्यवहार होता है ना, वो कैसा हो जाता है, अविरुद्ध। कोई भी विरुद्धता किसी के साथ नहीं है। और आत्मा कैसी होती है, केवल आत्मा के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि यह आत्म स्वरूप में निश्चयास परिणमन की वह उच्चतम दशा है, जिसका सुख सर्वथा निर्विकल्प होता है। यह बोध की निर्विकल्प दशा है। इस दशा में बोध
और सुख सुख की निर्विकल्पता में ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी यानी कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र की त्रिपदी एकमात्र अभेद आत्म स्वरूप में परिणित हो जाती है। तो ये सारा जो रत्नत्रय है उसका भेद अभेद नहीं रहता है। वो क्या होता है, कैसे प्रयोग होता है, कैसे उसकी सारी बातें चलती है, वो हम देखेंगे शुक्ल ध्यान के चौथे भाग में, जब हम ध्यान शतक करेंगे। तब आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की अवस्था लास्ट होती है ना, तब ये सारी चीजें हम त्रिपदी कैसे एक रूप हो जाती है, वो सारी चीजें वहां डिस्कस करेंगे। इसीलिए यहाँ कहते हैं कोई द्वैत भाव नहीं है। जो द्वंद्व होता है ना, दो चीज, वो सारे विलीन हो जाते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं, यह अवस्था आसक्तिहीन होती है। वहां किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का राग नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। और ये कैसी होती है, दोष रहित होती है। कोई भी दोष मात्र नहीं है, न क्रोध, मान, माया, लोभ, न तो और कोई कषाय, न तो और कोई भाव, न तो और कोई इच्छा, न तो और किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। इस अवस्था वाले योगी को संसारिक वस्तुओं के प्रति न मोह होता है और न आसक्ति होती है और न उसमें किसी प्रकार के दोष रह जाते। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ू ना? क्लियर है ना? इसे कहते हैं कि ये इस अवस्था वाले जीव इस तरह आचार और अतिचार से वर्जित होते हैं। उनका जो आचार होता है ना, मतलब कि जो चरित्र में जो होता है ना, वो फ्लॉलेस होता है। वहां कोई दोष ही नहीं है। सारी क्रियाएं वो एकदम शुद्ध भाव से ही करते हैं और उसमें कोई अतिचार भी रखने की जरूरत नहीं है। विदाउट अतिचार, एक्सेप्शन अतिचार रखते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, पर वहां उनको कोई अतिचार का भी कारण जरूरी ही नहीं है। तो ऐसा साधक योगी क्या करता है, शक श्रेणी में अथवा उपशम श्रेणी द्वारा आत्मा का विकास करता है। अगर ये अपने कषायों को दबा दबा के आगे बढ़ता है तो जरूर से उपशम श्रेणी में बढ़ता है। पर कषायों को वो जब दबाता नहीं है, उपशम नहीं करता है, उसको क्षय करते करते आगे बढ़ता है, तो ऐसे जीव क्षपक श्रेणी में ही चढ़ते हैं आगे। 8वें गुण स्थान से दो श्रेणी हो जाती है। तो जो दो श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, तो उपशम श्रेणी में कौन जाता है और शपक श्रेणी में कौन जाता है, उसकी बात यहाँ, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। और वैसे वहां चढ़ के क्या करते हैं, वो अपने आत्मा का विकास करते हैं। शपक श्रेणी से अभिप्राय क्या होता है कि जो साधक तीव्र संवेग आदि प्रयत्नों द्वारा राग, द्वेष, मोह क्रमशः निर्मूल करता जाता है, क्षय करता जाता है, दबाता नहीं है, वो उत्तरोत्तर में क्या होता है, समता के गुण प्रकट हो जाते हैं। समता की शुद्धि की साधना वो करता है और शपथ श्रेणी में आता है। और ऐसा ही जो साधक अपने संक्लेशों को अर्थात कर्मों का मूलतः क्षय न करके केवल उसका उपशम दबाता है, उपशम करता है, तो अर्थात सर्व उस कषाय को निर्मूल नहीं कर पाता है, तो वह उपशम श्रेणी में ही बढ़ता है। और जो जीव उपशम श्रेणी में बढ़ता है वो नियमा 11 गुण स्थान से गिरता है। तो ऐसी अवस्था में प्रथम श्रेणी का वो गिर के प्रथम श्रेणी में भी गिर सकता है। तो ऐसे प्रथम श्रेणी का साधक एक ही प्रयत्न में मुक्ति पा सकता है। मतलब अगर वो ऐसे गिरेगा तो वापस तभी उसकी मुक्ति नहीं होगी, वापस उसको पूरा प्रोसेस आगे करना पड़ेगा। इस तरह कहते हैं कि मुक्ति के लिए जो साधक होते हैं, अगर वो शपथ श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो जरूर से वो क्या करते हैं, जन्म का अंत ला सकते हैं, जन्म का चक्रव्यूह में को एंड कर सकते हैं। वहां पे वो अपने संसार समुद्र से पार हो सकता है। संसार समुद्र से पार होने की
उसकी जो क्षमता है उसको वो यूज कर सकता है। इस दृष्टि से समस्त कषायों के क्षीण होने के कारण साधक को अनेक लब्धियां प्राप्त होती है। ये जो श्रावक होते हैं ना, यहाँ इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनके आत्मा की इतनी शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां प्रकट हो जाती है, और वो सारे जीवों, संसार के हर एक जीव के प्रति उनके मैत्री भाव होते हैं। हर एक जीव के प्रति कल्याण करने के भाव होते हैं। और इसी क्रम से वो योगी क्या करता है, निर्वाण पाने की स्थिति में योग संन्यास नामक योग को प्राप्त करता है, जिसके अंतिम समय में शेष 4 आघाती कर्मों का वो नष्ट कर देते हैं, और 5 अक्षर मात्र रह जाए, उसका उच्चार मात्र हो जाए, ऐसी शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है। यानी कि अयोगी केवली और सयोगी केवली हो जाता है, और उसके बाद लास्ट में अयोगी केवली हो जाता है। इसका सारांश क्या है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हरिभद्र ने गुणस्थान के आधार पर आध्यात्मिक विकास की 8 दृष्टियों का वर्णन किया, परंतु वहां वह स्पष्ट कर देना उचित जान पड़ता है कि गुणस्थान तथा उपयुक्त 8 दृष्टियों में कोई असमानता नहीं है। ये 8 दृष्टि बोलो या गुणस्थान का जो पूरा क्रम है 14 गुणस्थान का, वो बोलो, उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। जो भाव जीव के 14 गुणस्थान के समय में होते हैं, वही तरह के भाव जीव के इस 8 दृष्टि के सज्जाई के द्वारा उन्होंने समझाया। क्योंकि प्रथम 4 दृष्टियों में प्रथम 3 गुण स्थानक, पंचम एवं षष्ठ दृष्टि में चतुर्थ, पंचम और छठा, सातवां और आठवां गुण स्थान, तथा अंतिम यानी अष्टम 8वीं दृष्टि में अष्टम से 8वें से लेके 14वें गुण स्थान तक के जो भाव जीव के होते हैं, वो सारे चतुर्थ 14 गुण स्थानों में जो होते हैं वही होते हैं। वो यहाँ पे उन्होंने एकदम क्लियर बता दिया। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? योग दृष्टि की सच्चाई, योग हरिभद्र सूरी जी ने अपने योग दृष्टि को 8 पार्टों में इस तरह डिवाइड किया है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। गीता जी, सविता जी, आप लोग हमारे साथ हैं? मैम इधर ही हूँ मैम। एक्चुअली पास में वो बेटा मैथ्स पढ़ रहा है तो फिर उसको गड़बड़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा कैमरा ऑफ कर रही थी। तो आप क्या कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? या तो उनको पढ़ा दो या तो आप पढ़ लो 40 मिनट्स, बाद में वो चालू वही है। हाँ नहीं नहीं मैम, मैं आपको सुन रही हूँ, वो उसका कर रहा है, पास में बैठा है बस। उसके एग्जाम्स अच्छा, आ रहे हैं ना, इसलिए पास में बैठा है। ठीक है। तो इसके बाद हम करने वाले हैं ध्यान शतक। ध्यान शतक की किताब मैंने आप लोग को ग्रुप में भेजी है ना, तो ध्यान शतक में से हम लोग करने मैम वाले आई हैं। डोंट नो व्हाई, मैंने आपको 3-4 बार रिक्वेस्ट भेज दिया, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं चल रहा मैम। मैंने आई क्योंकि थिंक बहुत बिजी थी, मैंने देखा ही नहीं मेल। आज खोलने वाली थी अच्छा। पर आज हमको इतने सारे काम आ गए तो मैं खोल ही नहीं पाई। अभी भी वो ओके मैम। ये क्लास के बाद भी और थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा सबमिट थोड़ा करना था ना, प्रोफाइल ये वो सब, तो उसका अभी भी काम बाकी है। तो इसके बाद वापस वो करूंगी, फिर रह ही जाता है मेल चेक करना, क्योंकि वो ओके मैम, मेन मुझे लगा कि प्राइमरी। मुझे मेरे मेल में कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं क्यों रिसीव नहीं कर रही हूँ करके लगा मुझे। हाँ नहीं मैम, मैंने मेरा भी खोला नहीं ही। रिसीव हो रहा। मैंने भी आपको रिक्वेस्ट भेजी है, मेरा भी नहीं हाँ वही ओपन तो हो रहा बोल है। रही हूँ ना, मैंने कभी खोला ही नहीं है मेल। एक बार खोलूंगी तो सबका कर दूंगी, ठीक है मैम। मिल जाएगा आप लोग को। हाँ, मैम मैं अभी इंदौर में तो रेगुलर अटेंड नहीं कर पा रही हूँ आपकी क्लास, शादी अच्छा, में आई हुई हूँ तो। यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से सविता जी इंदौर भी में शादी में ही गए हुए लगते हैं, वो भी एक दो। मैं 17 से 18 को आऊंगी मैम बैंगलोर, अभी शादी में ही अच्छा, हूँ मैं।
इंदौर हूँ। कब आओगे आप? 17th को? 18th। 18th को? अच्छा अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट पूरा वीक भी उसी में आपका वहां हाँ, पे ही अभी है? लास्ट वीक भी मैंने पूरा अटेंड की हूँ बराबर से, तो वही मैंने कहा वीडियोस वगैरह सब देख लूँ, पर वो भी नहीं ओपन हो रहे हैं, तो इसलिए फिर अब मैंने अभी कहा बेंगलोर आके फिर सब। नहीं नहीं, वो हो गया, अभी हो गया। आज ही सब करेक्शन कर दिया मैंने। अभी सब लिंक हो अच्छा। गई, बराबर हो गया। और जितने बाकी थे हाँ सारे क्लासेस भी मैंने अपलोड कर दिए। और आज का एक ही क्लास बाकी है मेरे ख्याल से। तो वो सब हो गया, वो लिंक बराबर हो गया, आपको जब देखना है देख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है। और तभी नोट्स के हमारा लिए भी वो और स्टडी हाँ मटेरियल भी मैम हो गया, बट आप वो भी आप कर दीजिएगा। तो हाँ जैसे हाँ जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रेफर कर लूंगी, कारण लास्ट वीक मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है आपकी शायद। हाँ, आप वीडियो देख के नोट्स बना दीजिए, बस उतना ही बस है। हाँ, वो वीडियो नोट्स सब पढ़ सुन लूंगी। के, हाँ वीडियो सब सुन हाँ लीजिए। और उसमें से जो ऐसे ऐसे हेडलाइंस करके जो नोट्स बनाने वो बना दीजिए, तो आपको भी क्या ठीक है। रजिस्टर हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है ना। तो अपने तो हिंदी अभी के भी नोट्स अपलोड कर देंगे तो वो भी साइड बाय साइड में दोनों क्रॉस चेक कर नोट्स अपने बना लूंगी। हिंदी के तो सारे कर दिए हैं, इंग्लिश में थोड़ा बाकी है। पर हिंदी का नहीं, तो पर पूरा ऐसे नहीं हो रहा है सिलेबस ना मतलब। पूरा। नहीं, आप ओपन नहीं हो रहा है ना, वही आप कर हाँ, दीजिए ना। ओपन नहीं हो रहा है, वो अपलोड उसको नहीं बोलते, उसको मुझे खाली एक्सेप्टेंस देना है। अपलोड हाँ, तो वही सब हो एक्सेप्ट गए। कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। हाँ। और हिंदी में एक्सेप्ट तो कर। पूरे पेज दिए मैंने। खाली इंग्लिश में थोड़ा हाँ। बाकी है, ट्रांसलेशंस करना। पर वो तो जिसे धीरे धीरे होता जाएगा, पर मोटे रूप में सारा इंग्लिश का भी दे दिया है। अच्छा। ठीक है। ठीक है मैम। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैन परंपरा में अभी कितना टाइम है अपने पास, ये दिख रहा है कितना टाइम हुआ है? मैम 7:43 हुआ, आपने 7:15 को स्टार्ट किया था, थर्टी अब अभी मिनट्स हुए। 15-20 मिनट है। हाँ तो मेडिटेशन करना है या नया टॉपिक शुरू करना है? मैम, नया टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा ठीक है, कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 लोग ही है। हाँ जैसे सब मैम। आप बोलो मैम, जैसे आप बोलो। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं आज। आप लोग सब आराम से बैठ जाइए अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में। कैन आई म्यूट एंड डू इट? हाँ हाँ। ओके। बैठ गए सब अपने पोजीशन में? शुरू करें? सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखना, एकदम स्ट्रेट बैठना। चश्मा सब निकाल देना। यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के मंत्रों के जाप से ध्यान करने की कोशिश करते हैं। आप लोग लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, और आप वीडियो अपना ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम, आ रही है मैम। हाँ। मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ और शरीर से भिन्न हूँ।
मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ और मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। I am nobody, nothing is mine and nothing is for me. I am nobody, nothing is mine and nothing is for me. I am nobody, nothing is mine and nothing for me. किसी से अपेक्षा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से द्वेष नहीं। उदय में सहज रहना, उदय में सहज रहना और सदा प्रसन्न रहना। उदय में सहज रहना और सदा प्रसन्न रहना। किसी से उपेक्षा नहीं, यानी कि नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबडी, नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबडी। किसी की उपेक्षा नहीं, हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी है। नॉट इग्नोरिंग एनीबडी, किसी की उपेक्षा नहीं करनी है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। किसी का दोष नहीं, नो क्रिटिसिजम्स, नो कंप्लेंट्स, नो क्रिटिसिजम्स एंड नो कंप्लेंट्स। किसी से द्वेष नहीं, नो अवर्शन, नो अवर्शन और नो क्रेविंग, नो वॉन्ट्स। सदा प्रसन्न रहना, सदा प्रसन्न रहना। बी हैप्पी ऑलवेज, बी हैप्पी ऑलवेज। नो सजेशंस, डू नथिंग and be happy. No suggestions, do nothing and be happy. No suggestions, किसी को कुछ भी सलाह नहीं देनी है। Do nothing, आत्मा को शांत करना है, आत्मा को कुछ भी कार्य करना जरूरी नहीं है मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने के लिए। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, आनंदित रहो, आत्मा के अनंत गुणों को अनुभव करो। आत्मा के अनंत गुणों में से कुछ है दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य। ये सारे गुण मेरे में हैं। मैं शांत स्वरूप
शुद्ध चैतन्य घन आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ। देह के संबंधित देह, स्त्री, पुत्र आदि कोई भी मेरा नहीं है। मैं शांत स्वभावी आत्मा हूँ। देहादि स्वरूप નથી। દેવ સ્ત્રી પુત્ર આદि મારા નથી। હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું। આત્મા છું। આત્મા છું। દેહાદि સ્વરૂપ નથી। દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદि મારા નથી। હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું। આત્મા છું। આત્મા છું। દેહાદि સ્વરૂપ નથી। દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદि મારા નથી। હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું। આત્મા છું। આત્મા છું। सबको जय जिनेन्द्र। सब आप खोल सकते हो। थैंक यू मैम, इट वाज नाइस। लाइट ऑफ है शायद, मेरा चेहरा नहीं दिख आज थैंक यू मैम, पूनम थैंक यू सो मच। आज पूनम है, तो हो सके तो रात को भी रहा। हाँ, लेट से थोड़ा मेडिटेशन में बैठने की कोशिश कीजिए। आज की जो चंद्र की जो शक्तियां होती है ना, वो स्ट्रांग होती है, तो आपको ध्यान लगने में, अंदर उतरने में और भी अच्छा फटाफट हो सकता है। तो उसका प्रयास हमें, प्रैक्टिस हमें रोज करनी ही चाहिए। तो इस प्रकार के अलग 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 ध्यान का जब हम अभ्यास करने जा रहे हैं, तो ध्यान भी कैसे प्रैक्टिकली करें उसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा आज थोड़ा वो कर लेते हैं, क्योंकि पूनम है तो आप तो मैम ये अच्छा। ध्यान का कोई नाम है कि नहीं? ध्यान के तो ऐसे बहुत नाम आते हैं। ये तो मंत्र स्वरूप है, स्पिरिचुअल मंत्र, आध्यात्मिक मंत्र के रूप में आप ये इस प्रकार के ध्यान कर सकते हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तब अलग अलग प्रकार के ध्यान भी करते हैं। तो वहां पे तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। वैसे भी बहुत सारे ध्यान है, तो धीरे धीरे हम लोग थोड़े 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 अलग अलग प्रकार के ध्यान करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ध्यान के आप यूट्यूब में भी देखो ना, तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। उसमें म्यूजिक के साथ सारे वैसे भी होते हैं। और मैम आजकल हर तो रोज भी अगर एक्चुअली आप पढ़ाने के बाद 30 मिनट्स, अगर आप 15 मिनट ऐसे करो तो इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर अस, इफ यू कैन। हम्म राइट। यू कैन इसीलिए मैंने आज एवरी डे पूछा। पहले आफ्टर आपको 30 मिनट्स लगा और कि सो। नहीं करना है, फिर आपने बोला ठीक है। तो अब कभी कभी थोड़े दिन नहीं, के बाद मुझे हम, लगा कि हाँ। इसीलिए। और आज पूनम थी तो मेरी इच्छा थी कि आज थोड़ा ध्यान करे करके। ज्यादा समय तो हम नहीं कर सकते, पर थोड़ा थोड़ा समय करेंगे, फिर आप लोग को भी एक कंटिन्यूटी रहेगी, अच्छा रहेगा। यस मैम। तो